जय जोहार नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी। संगवारी हो, आज हम ग्रीष्मकालीन मूंग के खेती के ऊपर चर्चा करबो कि गर्मी में मूंग के खेती कौन ढंग से करे जाए, कैसन जमीन में करे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लाए बर हमला कौन कौन से किस्म के चयन करना चाहिए और कब गर्मी में एकर खेती हमला करना है, मतलब उचित समय कौन से है। और साथे साथ ये भी जानबो कि मूंग के जिन खेती करना है ओकर बर उचित जो मिट्टी है वह कैसन होना चाहिए। तो आओ सबसे पहली अपन बात करथन कि गर्मी में अगर हमला मूंग की खेती करना है तो सबसे अनुकूल समय का होते। वैसे तो बहुत से आदमी का मानना है कि फरवरी से लेके 10-15 अप्रैल तक मूंग के बुआई करे जा सकत है, लेकिन सबसे अच्छा मूंग के उत्पादन हमर अनुभव में जिन किसान मन ले है उकर कहना है कि 15 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक या फिर मार्च महीना में ही मूंग के बुआई करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले जा सकत है। ऐसे जो अनुभवी किसान है जिनमन मूंग के अच्छा खेती करते उकर मन के कहना है। तो अब चर्चा करथन कि मूंग के अगर हम लोग खेती करना है तो सबसे अच्छा किस्म का है। तो कुछ किस्म है जेकर जिक्र मैं करना चाहता हूँ। इनमें से जो आप ला उचित लगे आप मन चयन करके ओकर बुआई कर सकत हो। जिसे एक किस्म है MH421 जिन्हें 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 कुंटल तक के उत्पादन देते और एकर जिन ड्यूरेशन है पके के जिन अवधि है वो हवे लगभग 68 दिन। एक किस्म है सम्राट PDM 131 जिन 60-65 दिन में पक जाते और लगभग 6 से 7 कुंटल तक के उत्पादन देते। एक हवे शिखा IPM 410-3 यह 60 से 65 दिन में पक जाते और लगभग एकर जिन उत्पादन है 7 से 8 कुंटल के यहू उत्पादन हमला मिलते। अब एक हवे विराट IPM 205-7 जिला विशाल के नाम से भी जानते। एकर जिन पके क्षमता है, पके जिन दिन है वो है लगभग 55 से 58 दिन हवा और एकर जिन उत्पादन है 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ है। और एक अंतिम किस्म है NM47 जिन 60 से 62 दिन पके में लेते और यह उत्पादन देते हमला प्रति एकड़ 6 से 7 कुंटल। तो ये तो रही से किसान साथी हो हमर कुछ किस्म जेकर बुआई करके आप मन हा ग्रीष्मकालीन मूंग के खेती कर सकत हो। तो अब जानथन कि हमला ग्रीष्मकालीन मूंग के खेती करे बर कैसन टाइप के मिट्टी के चयन करना चाहिए, कैसन टाइप के खेत में हमला मूंग के खेती करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रही। तो वैसे मूंग के खेती तो लगभग हर प्रकार के मिट्टी में होते और हमारे छत्तीसगढ़ के कहना चाहिए भर्री टाइप के जिन जगह है वो में भी होते, खेत वाले जगह में भी होते। पर अगर सही मायने में अनुकूल मिट्टी अगर देखे जाए तो जो काली मिट्टी होते, काली दोमट मिट्टी होते, पीली रेतीली लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, ये मन हा मूंग की खेती बर सबसे अच्छा पाए गए है। यही मन में इसने ज़मीन में खेती करके हमारे किसान भाई मन हा अन्य मिट्टी के अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले है। तो आप मन भी कोशिश कराओ कि जो हल्का किस्म के मिट्टी होते, हल्का मिट्टी कहना चाहिए, उमें मूंग के जिन उत्पादन है बहुत बढ़िया होते। तो आप मन हा यही कोशिश कराओ कि काली मिट्टी है या काली दोमट मिट्टी है तो वैसन टाइप के जगह के चुनाव करके आप मन ज़्यादा से ज़्यादा मूंग के खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकत हो। तो अब आओ अब हम जानथन कि खेत की तैयारी हमला कैसन टाइप से करना चाहिए। तो किसान भाई हो अभी का है हमन गेहूँ चना के बुआई करे हैं जिन कुछ तो कट गए है, कुछ है अभी हरियर है कहना चाहिए, कटाई नहीं हो हैं। तो जिन किसान साथी चाहते कि हम अपन चना गेहूँ ला काट के वो खेत में भी अगर मूंग के बुआई करना है तो वो भी संभव है। और जिन काट चुके हैं वो मन जल्दी से जल्दी अपन खेत के तैयारी करके मूंग के बुआई कर सकत है। और जिन ला अभी चना गेहूँ आए नहीं है कहना चाहिए तो वो मन अपन चना गेहूँ के कटाई करे के बाद खेत के 2 बार 3 बार जुताई करके बढ़िया से जो ढेला होते ओला भुरभुरा बना के रोटोवेटर वगैरह चला के ओमें संभव हो तो 1 बोरी SSP जो सिंगल सुपर फास्फेट होते
ओला बिखेर के अच्छा से रोटोवेटर वगैरह चला के भुरभुरा बना के पूरी तरह से खेत के तैयारी करके वो मन ह बीज के बुआई कर सकत है। तो अब बीज के चूँकि हमला बुआई करना है तो सबसे पहली तो एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कतका मात्रा में बीज बोवन ताकि हमार जन बीज है वह अच्छा उत्पादन हमला मिले और जर्मिनेशन हमला अच्छा है। तो ऐसे तो कहना है कि 7 से 8 किलो जन बीज है बीज दर वो पर्याप्त होते, लेकिन जहाँ तक मोला मानना है कि बीज के जन दर है वो अगर हमारे घर के बीज है तो कम से कम 10 से लेके 12-15 किलो तक के बीज आप मन बोआओ तो ओमें होते का अगर कुछ बीज जर्मिनेट नहीं होते तो ओकर जो हमें हमार जो ज़्यादा बोहन तो वो उस जगह के भरपाई कर देते। और हम 7-8 किलो बस के अगर मान लो कहीं बीज बोवत हन तो ओमें संभव नहीं हो पाए, कहीं न कहीं थोड़ा से फीका लगते। तो कोशिश करो घर के अगर बीज है तो 10 से 12 किलो और ख़रीद के बोवत हन तो लगभग 8 से 10 किलो मान लो। और बीज बोए के पहली फंगीसाइड से बिल्कुल आप मन ट्रीट कर दू। एक वैसे पद्धति होते जिनला कहना चाहिए कुछ ओकर नाम है पद्धति के FBI से कुछ पद्धति है जिन में एक बार फंगीसाइड से ट्रीट करे जाते। तो फंगीसाइड से आप मन रिडोमिल गोल्ड है, साफ पाउडर है, ओकर से 1 किलोग्राम पर 5 ग्राम के जो दर है ओकर से आप मन उपचारित करके कुछ घंटा के बाद राइजोबियम कल्चर जो होते ओकर से भी उपचार कर सकत हो। और ओकर उपचार करे के 1-8 घंटा के बाद इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोप्रिड वगैरह है, थायोमेथोक्साम है, एकर से भी उपचार करके आप मन बुआई कर सकत हो। तो ओकर से बाद में जो कई प्रकार के जो बीमारी होते ओकर से हमार फसल ला सुरक्षा मिलते। अब अगर हमला खाद के शेड्यूल के बारे में बात करना है तो पहली खाद तो बुआई के समय ही अपन ला डाल देना है, जिन में 15 किलो DAP, 5 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट और 3 किलो माइक्रोराइजोबियम करके जो आते तो सब ला मिक्स करके बुआई कर देना है। और दूसरा जो खाद के शेड्यूल है वो लगभग 15 से 20 दिन के बाद में अपन ला देना है, जिन है 20 किलो यूरिया और 30 किलोग्राम सल्फर जो 90% के आते वे बस दोनों खाद ला मिक्स करके जड़ में डाल देना है और ओकर बाद फिर सिंचाई कर देना है। तो बस खाद इतना ही देना है। अब एकर बाद अपन बात करथन कि इमें कौन कौन से रोग लगते ओकर नियंत्रण कैसे करना है। तो रोग तो इमें बहुत प्रकार के लगते जिनमें थ्रिप्स है, एफिड जैसिड, सफ़ेद मक्खी जो वाइट फ्लाई वगैरह होते, फली छेदक और येलो मोजेक वायरस, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू जैसे बहुत सी ऐसे समस्या आते। लेकिन हम 3-4 स्प्रेयर के शेड्यूल आप ला बतावत हन जिन ला आप मन है बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर स्प्रे करहू तो ये सब चीज़ से बचत हो जी और आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन मिली। तो सबसे पहले आप ला स्प्रे करना है इमामेक्टिन बेंजोएट के, तो ओला लेना है 40 ग्राम प्लस साफ पाउडर 200 ग्राम। ये ला 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव करना है पहला स्प्रे। अब ये समय रही 12 से 13 दिन के अंदर में। दूसरा स्प्रे आप मला लेना है 25 दिन के बाद फ्लुवेंडियोमाइट जो एक फेम करके जो दवाई आते ओकर 300 ml और कोई स्वाधीन फफूंदनाशक 250 ग्राम प्लस फेंटेक प्लस जो टॉनिक आते 100 ml, ये तीनों मिला के आप ला स्प्रे ले लेना है दूसरा वाली। तो ओकर बाद तीसरा स्प्रे जन हवे लगभग 35 दिन के आसपास में आप ला लेना है और में सिर्फ और सिर्फ कोराजन बस स्प्रे करना है। फिर चौथा स्प्रे एम्प्लीगो जो दवाई आते ओकर 60 ml 150 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ के दर से छिड़काव कर देना है। तो बस सिर्फ 4 स्प्रे बस ही आप लेना है, ओकर से हर प्रकार के रोग के नियंत्रण हो जाही और आप मतलब बहुत बढ़िया उत्पादन मिलही। तो अपन अंतिम में संक्षिप्त रूप से एक उत्पादन अगर हम ये सब चीज़ करे के बाद में अगर अपन फसल अच्छा से देख रेख करे हैं और टाइम टू टाइम सिंचाई करे हैं, वैसे सिंचाई 10-10 दिन के अंतराल में आप 3 से 4 सिंचाई करना है। तो ये सब करे के बाद में हमला लगभग प्रति एकड़ 6 से 7 कुंटल उत्पादन मिले के पूरा संभावना बनते।